आज हम लोग इस वीडियो में अ, स्वतंत्रता के प्रति डॉक्टर भीमराव के जो विचार है उस पर हम लोग बातें करेंगे। स्वतंत्रता के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। ये जो वीडियो है अ, ये जो भी व्यक्ति ह्यूमैनिटी पेपर से अपना कमीशंस देंगे या ह्यूमैनिटी पेपर से जिसका यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी हो रही हो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और आम लोग के लिए भी यह वीडियो फायदेमंद है, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे काफी प्रगतिशील और रेशनल थे, तार्किक थे। और इन विचारों से जो है केवल भारत के समाज का ही कल्याण नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के भी जो समाज है, जो समतामूलक के समाज के जो एडवोकेसी रहे हैं, जो समतामूलक समाज की कल्पना जिन समाज ने की है, वहां के लोगों ने की है, उन्होंने इनसे प्रेरणा ली है। और इस तरह के समाज जहां पर किसी तरह के भेदभाव का जो है क्रिटिसिज्म किया गया हो, उसका जो है रिनाउंस किया गया हो, भर्त्सना किया गया हो, तो वो समाज निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार है उससे प्रभावित हुए हैं। और इसी कड़ी में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो स्वतंत्रता के प्रति विचार है उस पर हम लोग बातें करेंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता के भी प्रबल पक्षधर थे। ये जो लाइन है ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सटीक लाइन है। वो ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता के भी प्रबल पक्षधर थे। देखिए, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है यह जो है सेलिब्रेट करने की चीज होती है जब आपको ये मिलेंगे, और इस राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद आपको जो जीना है वो समाज में जीना है। तो पॉलिटिकल जब इक्वालिटी होती है तो वो अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को कि आप राजनीतिक में जो है आ सकते हैं, उसके लिए आपके समान अवसर मिलेंगे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स किसी भी सोसाइटी के जो होते हैं वो समाज में ही रहते हैं और उनको भोजन भात और अच्छी तरह से जिंदगी, जो अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के तौर पर उसकी जिंदगी बीते, उसी की सोच में रहते हैं। परंतु जब पॉलिटिकल आप गुलाम रहेंगे किसी नेशंस का या किसी भी कम्युनिटी के का, तो वैसी परिस्थिति में दिक्कतें तो सामाजिक स्तर पर देखने को मिलती ही है, क्योंकि जिसके पास राजनीतिक है वह आर्थिक रूप से भी मजबूत होगी, सामाजिक रूप से भी मजबूत होगी, और वो जिस धर्म से बिलोंग करते होंगे उसका भी प्रभाव समाज में रहा होगा। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है केवल पॉलिटिकल फ्रीडम की बातें नहीं करते हैं, बल्कि उनका जो फ्रीडम का जो सेंस है वो बहुत ब्रॉड सेंस है। वह रूट स्तर पर फ्रीडम की बातें करते हैं। जैसे अंबेडकर साहब की जो जीवन अवधि रही है उसमें मात्र कुछ ही वर्ष है उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस जिंदगी बिताई है, और मोस्ट ऑफ द लाइफ उनकी जो है वह पॉलिटिकल गुलामी में, जो पॉलिटिकल गुलाम था नेशंस इंडिया, उस गुलामी में ही उनकी बीती है। लेकिन ये पॉलिटिकल गुलामी से ज्यादा जो बिटर टेस्ट उनकी जो थी वो सोशल गुलामी थी, सामाजिक गुलामी थी। और वो जो सामाजिक गुलामी थी वो ज्यादा उनको चुभती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल जो फ्रीडम था उनके भी उतने ही मतलब एडवोकेसी करते थे जितने आप सोचेंगे कि जो है जो सोशल इक्वालिटी की बातें हो या सोशल फ्रीडम की बातें हो वो उनके भी करते थे। ऐसा नहीं कि केवल जो है वो सामाजिक जो न्याय के पक्षधर थे या केवल सामाजिक समानता की बातें करते हैं, नहीं। उनका जो सामाजिक समानता था, उनकी जो आर्थिक समानता थी, उनकी जो धार्मिक समानता थी, सबों पर जो है उनकी
फोकस थी, सबों पर उनका जो है केंद्रित थे, सबों पर केंद्रित थे। परंतु जो सामाजिक समानता है उनके लिए लोग केवल जो है जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं लोग नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो राजनीतिक स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे, सामाजिक स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे, आर्थिक स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे और धार्मिक स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। तो जब कभी भी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के फ्रीडम वाले विचार पर बात करेंगे तो ये फ्रीडम जो है होलसम के रूप में फ्रीडम देखेंगे। इनके जो फ्रीडम के जो विचार होंगे वो रूट स्तर से फ्रीडम के बारे में देखेंगे, जिसमें कि आदमी की जो है धार्मिक स्वतंत्रता, वह व्यक्ति आर्थिक रूप से किस तरह से जी रहा है, वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करेंगे और सामाजिक स्वतंत्रता की भी बातें करेंगे। क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता के बिना उसकी कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। महत्व है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकली फ्री हो, अगर सोशली उसको समानता नहीं समाज में मिलता हो, उसको हक संपत्ति रखने का न हो, उसको अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करने का फ्रीडम नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्र का फील गुड भले करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो फीलिंग होगी जो कि वो महसूस कर सके, उस फीलिंग्स के लिए यह जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। क्योंकि अगर केवल पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं तो यह जो होगा केवल छलावा होगा। क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम में जो पॉलिटिकली फ्रीडम में जो पार्टिसिपेट होने वाले लोग होंगे, उसका एंजॉय करने वाले जो लोग होंगे, वह जो है आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से निश्चित रूप से उनकी डोमिनेंसी रहेगी। और जब वो डोमिनेंसी रहेगी तो शेष जो सोशली, एडुकेशनली और जिसे रिलीजियस फ्रीडम न रहे, तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए जो फ्रीडम है वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखेंगे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता के भी प्रबल पक्षधर थे। अब एक दलित परिवार के नाते, एक दलित परिवार में पैदा होने के कारण वह भारत में निचली जातियों के लोगों के साथ होने वाले सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के बारे में गहराई से जानते थे। आर्थिक भेदभाव के बारे में गहराई से जानते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता एक न्यायपूर्ण और समान समाज की आधारशिला है। और जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम जो है का तात्पर्य जो है वह निश्चित रूप से एक न्यायपूर्ण और एक समान समाज की जो आधारशिला के रूप में वो जो कहते हैं, या उनका जो विचार था, ये बहुत ही जो है साइंटिफिक भी है और बहुत ही तार्किक भी है। कि कोई भी समाज तभी वह खुशी महसूस करेगी जब उस समाज में एक लोग दूसरे लोग को सम्मान दे, इज्जत दे, लोग प्यार से रहे, भाईचारा के साथ रहे, बंधुत्व के साथ रहे। अगर घृणा करेगा एक व्यक्ति दूसरे के साथ या इंफीरियर एक दूसरे को फीलिंग्स करेगा, ऐसी परिस्थिति में वह समाज या वह कम्युनिटी वो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकती है। और जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मिलिट्री में आप हैं, आपके साथ जो आपके बॉस है या जो सीनियर ऑफिसर्स है, उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो अगर युद्ध की परिस्थिति हो और उस युद्ध की परिस्थिति में लड़ते हैं, अगर उस युद्ध की परिस्थिति में वहां पर अगर आपस में जवान, ऑफिसर्स, सब ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट्स, सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशंस नहीं हो, एक दूसरे के प्रति इमोशनल फीलिंग्स ना हो, तो एक दूसरे पर अगर इंफीरियर और सुपीरियर की बात करने लगेंगे, तब वह बैटल जीतने में निश्चित रूप से दिक्कतें आएगी या वहां पर जो है कैजुअलिटी ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सोसाइटी जो होती है, जो कम्युनिटी होती है, जब सभी लोग अपना बेस्ट देंगे तभी उस सोसाइटी का बेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है। जब मिलिट्री के ऑपरेशन में सभी लोग का बेस्ट एफर्ट्स रहेगा, चाहे ऑफिसर्स का हो, जवान का हो या सब का हो, तभी जो है आप वहां पर बेस्ट कर पाएंगे। और बेस्ट तभी आप कर पाएंगे जब एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति इमोशनल अटैचमेंट्स हो,
तभी आप बेहतर कर सके। अगर वहां पर भी सुपीरियर और इंफीरियर की बातें करेंगे तो वी कांट गेट मच सक्सेस इन दैट कंपेयर। तो यहाँ पर जो है जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें जो कही है, जिसमें उनका जो थॉट्स था, उनकी जो विचार था, कि उनका मानना था कि स्वतंत्रता एक न्यायपूर्ण और समान समाज की आधारशिला होती है, कि जो न्यायपूर्ण और जो समान समाज है उसके लिए जो बेस है वो बेस होती है फ्रीडम। कि जो सोसाइटी हो जस्टिस पूर्ण सोसाइटी हो, अन्यायपूर्ण सोसाइटी नहीं हो, कि किसी समाज के किसी खास वर्ग को किसी दंड के लिए उसको दंड ही न दिया जाए, उसको नॉमिनल दंड दिया जाए, और किसी खास वर्ग को विशेष रूप से उसको क्रश किया जाए। ये जो चीजें हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आप ब्रिटिश जो जाने जाते हैं, जो ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन जानी जाती है वो बहुत न्यायपूर्ण के लिए जानी जाती है, और वह जो है समानता के लिए जानी जाती है, कि जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लॉज है वो बेस्ट लॉ है पूरे वर्ल्ड के लिए और एक मॉडल के रूप में। बट इंडियन सॉइल में जो उन्होंने अपने लॉ का जो यूज किया है, नॉट एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द फ्रीडम, बेस्ड ऑन द जस्टिस, बेस्ड ऑन द इक्वालिटी। उन्होंने जो हिंदुस्तान के जमीन में समानता की नींव डाली, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं था। उन्होंने भी पार्शलिटी की। उनके भी एडमिनिस्ट्रेशंस के काल में इस तरह के बहुत सारे उन्होंने जो रूल रेगुलेशंस बनाए, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने अपना परिचय दे दिया कि जो है जो जस्टिस है, जो न्याय है, वह भी कहीं ना कहीं समाज और ग्रुप को उन्होंने देख करके किया। उदाहरण के लिए ब्रिटिश पीरियड्स में भी जो डाउन रोटन सोसाइटी के जो लोग थे उनको हायर पोस्ट पर प्रमोशंस नहीं दिया करते थे। वो भी प्रमोशन में जो इंडियन जो चली आ रही थी कास्ट सिस्टम्स, उस कास्ट सिस्टम का भी वो देखते थे, और अपने सैनिक के रिक्रूटमेंट में भी इन सभी चीजों को भी ध्यान देते थे, या गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट होने वाले लोग हैं उस पर भी ध्यान देते थे। तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ने जो शासन किया उन्होंने पार्शियलिटी नहीं किया इंडियन सोसाइटी के साथ, उन्होंने या इग्लिटरेट सोसाइटी के निर्माण की बातें की है, ऐसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे रिफॉर्मेटिव स्टेप ब्रिटिश के द्वारा अपनाया गया, जो कि ब्रिटिश की भूरे भूरे प्रशंसा की जा सके, जिसमें जिस सोशल रिफॉर्म में हम लोग देखते हैं जैसे सती सिस्टम्स और बहुत सारे ऐसे कदम थे जो कि ब्रिटिश के भी एडमायरेबल थे, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं। तो यहाँ पर जो है एक बेहतर समाज जो बनेगी तभी बनेगी जब उस समाज में स्वतंत्रता हो, और वो स्वतंत्रता ही जो है आधारशिला बनती है, बेस बनती है किस चीज के लिए, न्यायपूर्ण के लिए और समाज के लिए। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई बातें जो है उन्होंने बताया, जैसे उनके संदर्भ में जो हम लोग देखते हैं कि एक दलित परिवार में पैदा होने के कारण वह भारत की निचली जाति के लोगों के साथ सामाजिक आर्थिक भाव गहराई से जानते थे। क्योंकि कहा जाता है, कहावत भी है कि जो है घोड़े की जो लगाम लगाई जाती है तो घोड़ा ही उसके टेस्ट का बेहतर स्वाद बता सकता है, कि जो उस चीज से जूझता है, जो उसको फेस करता है। तो दलितों की जो एट्रोसिटीज है या लोअर कास्ट के साथ जो एट्रोसिटीज है, उस एट्रोसिटीज का जो बेटर जो टेस्ट लिए होंगे वो अंबेडकर साहब ही लिए होंगे, क्योंकि उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और वो जो है ग्लोबल लेवल पर वैसे इंटेलेक्चुअल के रूप में वो जाएंगे कि जो कि भारत की समाज आर्थिक रूप से लंबे समय तक जो है मजबूत रही है ग्लोबल लेवल पर, उस ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत नेशंस के जो पीपुल्स थे, उस टेरिटरी के जो लोग थे, वैसे लोग थे जो लैंड लेस, प्रॉपर्टी लेस, सोसाइटी से बाइकॉटेड जो है कम्युनिटीज लिविंग करते थे उस देश में भी, जो देश ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही आर्थिक समृद्धि के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें की है कि निचली जाति के साथ, क्योंकि निचली जाति के समय में जो है निचली जाति के साथ जो है आर्थिक रूप से भी वो वीक थे, कमजोर थे, शैक्षणिक रूप से कमजोर थे ही,
और सामाजिक रूप से भेदभावों का डे टू डे लाइफ में उन्हें सफर होना पड़ता था, शिकार होना पड़ता था। तो ये सब चीजों को उन्होंने जो है अपने करीब से, अपने परिवारों के मेंबर से या अपने खुद उसका जो है टेस्ट लिए हुए थे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो उन्होंने फ्रीडम के बारे में जो अपना ओपिनियंस रखा है, उन ओपिनियन में जो है उन्होंने बताया कि जो स्वतंत्रता है वह किसी भी समाज के लिए न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण के आधारशिला है। अब स्वतंत्रता पर अम्बेडकर के विचार उनके राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के अध्ययन से गहराई से प्रभावित थे और विशेष रूप से जॉन डेवी और जेएस चक्की, ये जो जॉन डेवी और जेएस चक्की जो थे, इनके जो पॉलिटिकल एंड सोशल जो फिलॉसफी था, उनके फिलॉसफी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काफी प्रभावित थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाईली एजुकेटेड थे। तत्कालीन समय में विश्व लेवल के जो इंटेलेक्चुअल्स के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, जो सोशल थिंकर के रूप में, पॉलिटिकल थिंकर के रूप में, इकोनॉमिक थिंकर के रूप में, इन सभी में भी जो है ना ये अव्वल दर्जे के व्यक्तित्व थे। और यही कारण है कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग होने के बावजूद भी पूरे ग्लोबल लेवल पर, इंडिया और ग्लोबल लेवल पर भी इनकी कितनी भी आलोचना करने वाले व्यक्ति थे, वो भी उन्हें इंटरनली रिस्पेक्ट करते थे। उनकी विद्वता के कारण, उनके तर्क से, उनके लॉजिक के कारण करते थे। ये बात कुछ और है, कभी कभी कुछ लोग अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स देते हैं, ये बातें अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भीतर से जो लोग उन चीजों को जरूर रिस्पेक्ट करते हैं, उन चीजों को जरूर रियलाइज करते हैं जिसके अंदर में रियलिटी होती है, जिसके अंदर में जेन्युइननेस होता है, उस बात को दिल से तो जरूर लोग रियलाइज करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसरों की भी उपस्थिति है। कि जो उनका मानना था, तो स्वतंत्रता जो है बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक अवसरों की उपस्थिति भी है। अगर फ्रीडम मिले तो फ्रीडम मिलने के बाद जो है आपके पास जो ऑब्स्टेकल्स है, जो बैरियर्स है, वो बैरियर जब टूट जाएंगे तो टूटने से जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि जब ब्रिटिश की एम्पायर इंडिया में थी, तो ज्यादा से ज्यादा जो पोस्ट होंगे, निश्चित रूप से जो ब्रिटिश रेस या जो यूरोपियन रेस या इंग्लिश रेस से जो बिलोंग करने वाले जो लोग होंगे, उनके विशेष रूप से उनकी तरजीह दी जाती होगी, विशेष रूप से उनकी तरजीह दी जाती होगी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट के लिए, या सोशली जो है वो ज्यादा इज्जत भी पाते होंगे। ये ढेर सारी चीजें हैं। जब पॉलिटिकली आप गुलाम रहेंगे तो उनको मिलेगा ही, और आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध हो जाते हैं, और सोशली तो अपलिफ्ट रहते ही है। तो जो पॉलिटिकल फ्रीडम है यह भी आवश्यक है, जिसके कारण जो है आज जो भी भारत सरकार या राज्य की सरकार जो मॉडल बनाती है वेलफेयर की, उन मॉडल में इन बातों को जरूर माइंड में कीप करके रखती है कि जो मॉसेस लोग हो उनका वेलफेयर हो, उनका कल्याण हो, और होना भी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो मॉसेस की गवर्नमेंट होती है, तो जो मॉसेस की जो वेलफेयर की बातें हो वो निश्चित रूप से करनी ही चाहिए, और मॉसेस की बेहतर से ही सोसाइटी की, नेशंस की बेहतरी होगी। कुछ लोग अगर नेशंस के पूरी प्रॉपर्टी को अगर अपने कब्जे में रखेंगे तो निश्चित रूप से जो सोशल जस्टिस है, जो पॉलिटिकल जस्टिस है, प्रभावित होगी। क्योंकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित करती है आपको, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज को भी और सोशल इनइक्वालिटीज को। जो लोग रिच होंगे, जिसके पास आर्थिक रूप से धन संपत्ति होंगे, तो उस आर्थिक संपत्ति का राजनीतिक प्रभाव भी डालेंगे। वो सामाजिक प्रभाव तो होगा ही, उनको इज्जत प्रतिष्ठा ज्यादा तो मिलेंगी। तो कहता है उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं है, कि जो स्वतंत्रता है, जो बाहरी जो ऑब्स्टेकल्स है उसके लिए ही जो है अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसरों
की भी उपस्थिति है। उन्होंने यहाँ पर जो तर्क दिया था कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। इस पर हम लोग पहले भी इस पर कुछ वीडियो की शुरुआत में मैंने बातें की। उनका जो तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जो सोशल और इकोनॉमिक जो फ्रीडम है, इसके बिना जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। और सच्ची स्वतंत्रता के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना आवश्यक है। अगर रियल फ्रीडम की बात करेंगे तो उसमें जो है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो असमानता है उसे निश्चित रूप से क्या करनी चाहिए, समाप्त करनी चाहिए। जो असमानता है उसकी क्या होनी चाहिए, खात्मा होनी चाहिए, उसको एबोलिश करना आवश्यक है। अगर ये आवश्यक नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर जो है ऐसा नहीं कि केवल वो सोशली फीलिंग से ही इस तरह की बातें करते हैं। किसी भी सोसाइटी के लिए ये बातें आवश्यक है कि वहां पर जो हो, किसी भी सोसाइटी के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर जो है राजनीतिक, वहां पर सामाजिक और आर्थिक जो है असमानताएं को समाप्त होना आवश्यक है। तभी वहां पर जो है सच्ची स्वतंत्रता, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो रियल फ्रीडम है, उस रियल फ्रीडम का अनुभव कर पाएगा। तो इस सच्ची स्वतंत्रता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानताएं होनी चाहिए, अर्थात असमानताएं को समाप्त होना आवश्यक है। अगर असमानताएं रहेगी तो निश्चित रूप से जो धनाढ्य वर्ग के लोग होंगे वो जो है वर्चस्व करके पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो भी उससे लीच आउट कर लेंगे, उसको भी छीन लेंगे। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जो जीवन में देखा होगा, जो अनुभव किया होगा कि जो सोशली अपग्रेडेड है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उन व्यक्तियों ने अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तो ऐसी परिस्थिति में उनको कमजोर होना नहीं, बल्कि जो समानताएं हैं सोसाइटी में, जो इक्वालिटी है, वो इक्वालिटी लाने की जो अगर एडवोकेसी नहीं करेंगे तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, वो बिक जाएंगे। इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यू बिक जाएंगे जिसके पास सामाजिक रूप से स्ट्रांग है, आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, तो वो क्या करेंगे, जो वोटिंग राइट्स है, जो वोटिंग राइट्स का जो पब्लिक की जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएगी। उस पर निश्चित रूप से जो आर्थिक जो लुभावने चीजें हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो प्रभावित करेंगे, तो वो पॉलिटिकल मीनिंग भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आर्थिक सामाजिक और आर्थिक समानताएं जरूरी है और इन असमानताओं को, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के लिए अंबेडकर की वकालत उनकी राजनीतिक सक्रियता में परिलक्षित होती है। जो स्वतंत्रता के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो एडवोकेसी है, उस एडवोकेसी को हम लोग देख सकते हैं उनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म से। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भी गोलमेज पर कॉन्फ्रेंस होते हैं उनमें सभी लोग जाते हैं और सभी पार्टिसिपेट होते हैं। जब कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय स्वतंत्रता के लिए जब कभी भी फाइट करने की आवश्यकता पड़ती थी, अपनी ओपिनियन देने की आवश्यकता पड़ती थी, निश्चित रूप से वो देते थे। लेकिन इस बात को जरूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखते थे कि भारत की जो समाज है वो असमानता मूलक समाज है। इस असमानता मूलक समाज को खत्म करके एक इगलिटरियन सोसाइटी की निर्माण करना है और इस इगलिटरियन सोसाइटी, इस सामाजिक समानता वाली सोसाइटी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेज से भी बराबर चर्चा करते रहते थे और उनको कहते थे कि आप अगर केवल फ्रीडम दे करके जाएंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम दे करके जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ वर्ग के लोग जो है सत्ता का सदैव एंजॉय करते रहेंगे और जो यहाँ के जो शोषित, जो सदियों से शोषित वर्ग के लोग रहे हैं, उसको तो इस पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ जो सोशल फ्रीडम की जो बातें होती है ऑलवेज लगाकर बातें करते थे और जो आर्थिक रूप से बेनिफिट्स हो लोगों को, इसके लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेसी करते थे, जिसके कारण जो है जो नॉन सोसाइटी के लोग हैं उस दबे कुचले सोसाइटी के लोगों के लिए जो है शैक्षणिक और आर्थिक जो है बूस्टअप के लिए, उसको उस तरह से मजबूती के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने
जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करने लगे तो उसमें इस बात को रखने के लिए, इस प्रावधान को रखने के लिए बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा और अंततः इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जब ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई तो उसमें इस चीजों को देखने को रिफ्लेक्ट मिलता है। ये बात कुछ और है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टियां जो होती है या जो सिस्टम्स होती है और उसका अपने हिसाब से इसको यूज करें वो अलग चीजें हैं, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो स्पिरिट है कि भारतीय लोगों को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इक्वल करने की, ये चीजें निश्चित रूप से जो भी सरकारें आती है इन बातों को रख करके पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, पॉलिसी को बनाती है और उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। स्वतंत्रता के लिए अम्बेडकर की वकालत उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता में परिलक्षित होती है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। चूंकि ड्राफ्टिंग कमिटी के जो है चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग बॉडी थे उनके मेंबर थे। उन्होंने उन प्रावधानों को शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ी जो समाज के हाशिए के वर्गों के अधिकार की रक्षा करेंगे और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन चीजों को निश्चित रूप से संविधान में ला दिया, जिससे कि जो समाज के हाशिए के वर्ग के जो थे, जिनके उनके लिए लगता था कि जो लंबे अरसे से जो डाउन रोटन सोसाइटी के जो लोग हैं उनको जो है फ्रीडम मिला नहीं, उनको दास्तां की जो बेड़ियों से लंबे अरसों से तक जीना पड़ा है। इन दास्तां को बेड़ियों को जो है तोड़ने के लिए जो सामाजिक समानताएं हैं वो भी आना आवश्यक है, नहीं तो ये जो है कोई मीनिंग वाली ही कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगी ये फ्रीडम, और ये फ्रीडम कुछ ही लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो है संविधान में भी जो हाशिए वाले वर्ग थे उनके हित को रखा। उन्होंने दलित समुदाय के बीच शिक्षा, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। वह मानते थे कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कुंजी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वो रात्रि में लंबे समय तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ते थे तो उनके एक मतलब जो उसके फ्रेंड्स थे जो यूरोपियन थे वो उनसे पूछे अम्बेडकर मैं सो करके जग गया हूँ, तुम अभी पढ़ ही रहे हो। तो अम्बेडकर साहब ने जवाब दिया उन्हें कि हमारे कम्युनिटी के लोग सोए हैं, उनके बदले में भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो अगर हम नहीं जगेंगे तो फिर उनको जगाएगा कौन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के जो महत्व है, एडुकेशन के जो इम्पोर्टेंस है और एडुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक हथियार के रूप में यूज करने की कला उनके पास निश्चित रूप से रही होगी। यही कारण है कि एडुकेशन के बदौलत ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हाशिए वर्ग के लोग थे उनके हितों की उन्होंने संविधान बनाने के साथ रक्षा की। और आज जो पॉलिटिकली आप जब देखेंगे तो जो हाशिए वर्ग के जो लोग हैं वो भी राजनीति में अब पार्टिसिपेट होने लगे हैं। उनकी भी भागीदारी आपको भारतीय राजनीति में या राज्यों की राजनीति में देखने को मिलती है। अंत में डॉक्टर अंबेडकर की स्वतंत्रता की वकालत उनके राजनीतिक सामाजिक दर्शन के केंद्र में भी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्वतंत्रता की वकालत जो है, जो एडवोकेसी ऑफ फ्रीडम की जो बातें हैं, वो उनके जो पॉलिटिकल और सोशल जो फिलॉसफी था उसके भी केंद्र में जो है ये स्वतंत्रता है। तो दैट मींस स्वतंत्रता के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही सजग है और बहुत ही ज्यादा इसकी एडवोकेसी करते हैं। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो मैंने अपने स्टडी के दौर में मैंने अपने मित्रों दोस्तों जिनको भी देखा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को केवल जो है ना दलित के एक आइकॉन लीडर के रूप में लोगों ने देखा और इसी तरह के लोग बातें क्या करते थे। क्योंकि बहुत सारे जो आइडियोलॉजी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पढ़े नहीं या उनको समझने की कोशिश नहीं किए, पहले से अगर उनको समझने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से जिसमें वो एकेडमिक लाइफ है वहां से जो बातें करते थे वो चीजों को रियलाइज करते कि वो केवल
सोशल जस्टिस के ही एडवोकेसी नहीं थे, बल्कि वो फ्रीडम भी हिंदुस्तान के वो नेशनलिस्ट भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वो नायक भी थे। तो ये चीजों को लोग जो है केवल फ्रीडम का तात्पर्य केवल समझते थे अंग्रेज को भगा दे वही फ्रीडम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यही केवल फ्रीडम रहता तो दुनिया में बहुत सारे ऐसी सोसाइटी है जहां पर अंग्रेजों ने रूल नहीं किया, फिर भी वहां पर रिवोल्यूशंस हुआ, फिर भी वहां पर जो है क्रांति आई, फिर भी वहां पर लोगों ने बगावत की, फिर भी वहां पर लोगों ने जस्टिस, न्याय और फ्रीडम की बातें की। तो ये जैसे आप फ्रेंच में जब देखेंगे, फ्रेंच जो रिवोल्यूशन होती है वहां पर फ्रीडम की बातें होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, वहां पर फ्रीडम के लिए बातें होती है। वहां पर जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक है, उन्होंने भी इसकी एडवोकेसी की है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो केवल राजाओं को हटा देने से दूसरे राजा आ जाएंगे या दूसरे सत्ता वाले लोग हो जाएंगे, उससे फ्रीडम जो है लोग फील करने लगे, ऐसी बातें नहीं है। फ्रीडम के लिए आपको रूट लेवल से जो है अपर लेवल पर बातें होती है, तभी वो फ्रीडम का फीलिंग्स हो सकता है। और अंग्रेजों की शासन से लोग जो प्रभावित हुए, जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अंग्रेज जब सोशली और इकोनॉमिकली जब उनका या रिलीजियसली जो डोमिनेंसी देखेंगे कि जो उनका जो रिलीजन्स था उस रिलीजन की प्रचार प्रसार करने की एडवोकेसी करेंगे, वो जो है निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भारत में जब वो रूरल वर्ग होंगे तो निश्चित रूप से टॉप मोस्ट लेयर पर होंगे। उसके साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो अपने लोगों को ज्यादा रिक्रूट करेंगे, ज्यादा उसको तरजीह देंगे। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रिटिश ने जो पेनल कोड बनाई, जो दंड संहिता बनाई, उस दंड संहिता में जो अपराध करने वाले लोग चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, उनको अपराध दिया जाता था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश ने भी जो है ऐसे एक्ट को बनाया जो हिंदुस्तान के कुछ कम्युनिटीज के लोग, जो कास्ट के लोग थे, उनको इनबॉर्न क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किया। और आज जो कोरोना के पीरियड में जो लोग क्वारंटाइन होते थे, उन पीरियड में उनके बच्चों को क्वारंटाइन करते थे, माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये कम्युनिटी के जो लोग हैं अपने बच्चे को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रबल पैदा करेंगे। तो उन्होंने भी इंजस्टिस किया, और ऐसा इंजस्टिस किया कि कास्ट बेस्ड के आधार पर उन्होंने वैसे लोगों को सिलेक्शंस किया, उसे कम्युनिटी को सिलेक्शंस किया, और उसको जो है उस कम्युनिटी के लोगों को जो है इनबॉर्न क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किया। ये ब्रिटिश ने भी जस्टिस नहीं किया है, जबकि कोई भी आदमी जब तक अपराध नहीं करता तब तक अपराध ही नहीं है। लेकिन ब्रिटिश ने भी ऐसी सिस्टम्स बनाकर रखी थी कि बहुत सारे जो कम्युनिटी है उन कम्युनिटी को उन्होंने लिस्टिंग किया था, और लिस्टिंग करने के बाद उनको इनबॉर्न क्रिमिनल के रूप में ट्रीट करता था उस कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस केवल उस समय ही नहीं, बल्कि जब भारत आजाद हुई, आजाद होने के बाद भी उस कम्युनिटी के लोगों को जो है उसको डिनोटिफाइड करके जो है उस नाम को बदल करके उस ग्रुप को रखा। और आज भारत में जो ये चीजें हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा में जो लोग जाते हैं, उनको भी इस तरह की चीजों को पढ़ाया जाता था। अभी भी बहुत सारी चीजें उसमें है जिस पर यूनियन ने भी विरोध किया है कि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है। इसलिए नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में, जब तक कोई व्यक्ति अपराध न करता हो और अपराध करने के बाद जब तक उसको सजा न मिलता हो, तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। और उसको जो है केवल उस कम्युनिटी में जन्म लेने से आप अपराधी की तरफ प्रेजुडिस होकर के अगर ट्रीट करेंगे, यह निश्चित रूप से इनजस्टिस है, और निश्चित रूप से उस कम्युनिटी को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको जो पीछा बनाने की ये जो है ये बनाने की जो है एक कर्ज फोर्स है, एक तरह से ये बालात फोर्स है जिससे उस कम्युनिटी का विकास को बाधित करेगी। धन्यवाद।